अमरीका और ईरान फिर मेहमान, पाकिस्तान मुज़ाकरात का मेज़बान। इस्लामाबाद फिर आलमी तवज्जो का मरकज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी वफ़द भी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएगा। इसहाक़ डार ने ट्वीट करते हुए कहा, अपने भाई अब्बास अराग़ची का इस्तकबाल करके खुशी हुई। फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला के हमरा इस्तकबाल किया। इलाक़ाई अमन के लिए बामायनी इंगेजमेंट के मुंतज़िर हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, हमारे पड़ोसी हमारी तरजीह हैं। पाकिस्तान के साथ मस्कत और मॉस्को का भी दौरा करूँगा। उधर तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान और अमरीका के दरमियान किसी मुलाकात का मंसूबा नहीं। ईरानी वफ़द पाकिस्तान को अपने मुशाहिदात से आगाह करेगा। अमरीका की मुसल्लत जारहाना जंग के खात्मे पर बात होगी। खित्ते में अमन की बहाली से मुतालिक अमूर पर भी गुफ्तगू की जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की आज पाकिस्तान रवानगी की तस्दीक। कैरोलिन लेविच ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, ईरान ने खुद राब्ता किया और बिलमुशाफ़े मुलाकात की दरख्वास्त की। अमरीकी वफ़द पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा। ट्रंप हमेशा सिफारतकारी का मौका देना चाहते हैं। सदर और जेडी वेंस अमरीका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो सब पाकिस्तान आने के लिए तैयार होंगे। रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा, ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। पाकिस्तानी मुसालहती टीम से बातचीत के नतीजे में अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के। ईरान बात करना चाहता है, देखते हैं कोई मुआहदा करता है या नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की रॉयटर्स से गुफ्तगू। कहा, ईरान में बाइख्तियार लोगों के साथ बात कर रहे हैं। ईरान अमरीकी मुतालबात के हल के लिए एक पेशकश करने का मंसूबा रखता है। मजीद बोले, आइंदा हफ्ते शाशाल से ईरान नेटो और डिजिटल टैक्स समेत उमूर पर बात करने का इरादा है। ईरान ने अमरीका को बिलमुशाफ़े मुलाकात की कोई दरख्वास्त नहीं की। पासदारान इनकलाब ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त का व्हाइट हाउस का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मौजूदा हालात में अमरीका के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया, ना कोई पेशरफ्त ज़ेर गौर है। पासदारान इनकलाब का कहना है, अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन के शूबे में एक जहाज़ को कब्जे में लिया है। बहरी जहाज़ ने खिलाफ वर्जियाँ की और वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 33 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे हो गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। दुआ है जल्द इलाकाई अमन में पेशरफ्त हो। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह सामने आ गई। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर ऑयल लेवी 80 रुपये 61 पैसे से बढ़ाकर 107 रुपये 38 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह 0 बरकरार रखी गई। लेवी ना बढ़ाने से पेट्रोल की साबिका कीमत बरकरार रखी जा सकती थी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर ऑयल लेवी में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल महंगा हो गया, इसकी वजह से सारी एशिया महंगी हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि पेट्रोल कम से कम किया जाए। ठीक है, बेरोज़गारी हुई है। हुकूमत ज़रा इसके ऊपर नज़रसानी करे। गरीब आदमी जो है वो पिसता जा रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। पैसे बढ़ाते हैं, 150 कमाते हैं, 20 रुपये कम हो जाते हैं, फिर 150 बढ़ाते हैं, ऊपर रहते हैं। ये समझ नहीं आ रही है, जो है क्या करना चाह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही इसकी। हुकूमत को यही चाहिए कि मज़ीद बढ़ाने के बजाय उनको कम करें, ताकि जो अवाम है, जो गरीब लोग हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते इस चीज़ को, उनको सहूलत हो जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी चीख उठे। कहा, पेट्रोल महंगा होने से ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ महंगी हो जाती है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदा ने कहा, जौहरी तनाज़ा हल होने में सिर्फ चंद निकात बाकी हैं। मुज़ाकरात में जौहरी तनाज़ा भी हल हो सकता है। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फ्रीकैन की हौसला अफजाई कर रहे हैं।
ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। ईरान की आमदनी कम करने के लिए दबाव में इजाफा। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर पाबंदियां आयद कर दी गई। बहरी जहाज और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी महकमा खजाना ने तफसीली बयान जारी कर दिया। अमरीका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकनॉमिक फ्यूरी जारी रखने का ऐलान। ईरान से मुंसलिक मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स पर भी पाबंदियां लगा दी गई। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं ईरान के $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुंजमद किए। ईरानी माली वसाइल का सुराग लगाते रहेंगे। अमेरिका की मुज़ाकरात के साथ ईरान को हमले की भी धमकियां। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है नया बहरी बेड़ा पहुंचने वाला है। ईरानी नाकाबंदी बढ़ा रहे हैं। ईरान के पास अब भी मौका है अमरीका के साथ एक अच्छा मुआहिदा कर ले। बॉल ईरान के कोर्ट में है। ईरान को एटमी हथियारों का प्रोग्राम छोड़ना होगा। अब नए हुर्मुज़ से बहरी जहाज हमारी शराइत पर गुजरेंगे। जनरल डैन केन ने कहा ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप के हुक्म पर ईरान से मुंसलिक बहरी जहाज़ों पर कब्जा किया गया। जहाज़ों का अमला महफूज है। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक ईरान से मुंसलिक 34 जहाज़ों को वापस भेज दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने दर्जनों रीफ्यूलिंग तैयारे इसराइल खड़े कर दिए। तैयारों की इसराइल एयरपोर्ट पर मौजूदगी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा लारोफ में राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तानी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म का रूस का दौरा जल्द मुमकिन तारीखों पर तय करने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने कहा तमाम मसाइल के हल का रास्ता सफारतकारी और मुज़ाकरात ही में है। पाकिस्तान अमन की कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास भी हुआ। बदलती हुई इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। ईरानी सुप्रीम लीडर का कौम का इत्तेहाद को खिराज तहसीन। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का कहना है ईरानी कौम के गैर मामूली इत्तेहाद की बदौलत दुश्मन में दरार पड़ गई। ईरानी कौम ने दुश्मन को नुमायां तौर पर कमज़ोर किया है। ऐसे इक़दाम कौमी इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत और फौलादी बना देंगे। अमरीका और इसराइली बमबारी से अमवात ज़िमनी नुकसान है। माजूल ईरानी शाह के बेटे रजा पहलवी ने कहा ज़्यादातर अमवात ईरानी हुकूमती अनासर की हुई। ईरान पर हमलों में 3400 अफराद शहीद, हज़ारों जख्मी हुए। मिनाब स्कूल पर बमबारी से 168 कमसिन बच्चे शहीद हुए। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मज़ीद $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते UAE को $2.45 अरब वापस किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात को $3.45 अरब की तमाम अदायगी मुकम्मल हो गई। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर। रोज़ाना $20 अरब नुकसान होने लगा। दुनिया में 15 मिलियन बैरल यौमिया तेल सप्लाई मुतासर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जहाज रानी में 95% कमी रिकॉर्ड हुई। कतर की LNG बरामदात मुकम्मल बंद। $20 अरब नुकसान का तखमीना। 200 से ज़ायद जहाज और 20,000 बहरी एहलकार समंदर में महसूर। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से कितना नुकसान हो रहा है, तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। सोमालिया के करीब कज़ाकों का बहरी जहाज़ पर कब्जा। जहाज़ पर 21 अप्रैल को कज़ाकों ने हमला किया। शिपिंग वेबसाइट के मुताबिक जहाज़ पर मौजूद अफराद के बारे में ताहाल कोई मालूमात सामने नहीं आई। लाहौर में 3 बच्चों के कातिल की तहकीकात में लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात। पुलिस ज़राए के मुताबिक बच्चों की मां की झंग के रिहायशी शहरियार से दोस्ती थी, शादी करना चाहती थी। बच्चे रुकावट थे। शहरियार से मोबाइल ऐप के जरिए पैसे भी मंगवाती। गुज़श्ता रोज़ अपने 3 बच्चों के कातिल के इल्ज़ाम में मां को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने गिरफ्तार मां का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तीनों बच्चों को झंग में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हम दुश्मनों पर पाक सरजमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में ऑपरेशन 22 फितना अल खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 21 अप्रैल को किया गया। गिरफ्तारी के खौफ और बुज़दिली के बायस खवारिज ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग की जद में आकर 10 साला बच्चा शहीद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी। कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े। फील्ड मार्शल का 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से तारीखी खिताब।
मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर करार, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के आज़म का अयादा। फील्ड मार्शल ने कहा, सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ये हमारी शरक है। मार्का हक में दुश्मन को नाको चने चबाने वाले जवानों के हौसले बुलंद। LOC पर मौजूद जवान कहते हैं, दुश्मन को एक ऐसा जवाब दिया कि उसमें दोबारा हमले की सकत ना रही। जवानों के हौसले आसमान को छू रहे थे। हर कोई चाहता था वो दुश्मन को भरपूर जवाब दे। पाक फौज की मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त। पाक फज़ाए के शाहीनों ने भारतीय एयरफोर्स को लाचार कर दिया। J-10C लड़ाका तैयारों ने भारतीय गरूर राफेल को खाक में मिलाया। फतह 2 मिसाइलों ने भारत को लर्जा कर रख दिया। मार्का हक में दुश्मन को कैसे जेर किया गया, खुसूसी रिपोर्ट होगी सी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा। भारतीय वज़ीर दिफा की आबदोज में बैठने की कोशिश नाकाम। भारतीय वज़ीर दिफा का पांव फिसल गया और सीढ़ी में फंस गए। राजनाथ खौफज़दा, दूसरी कोशिश करने से इनकार। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, अंदर बहुत तंग और डरावना है। भारतीय वज़ीर दिफा ने वहां जाने से इनकार किया जहां उनके फौजी महीनों रहते हैं। कराची गाजीगोड़ स्कीम 33 के करीब 9 उम्र लड़का पानी की लाइन में गिरकर लापता। तर्जुमान के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन रात होने के बायस रोक दिया गया। आज दोबारा शुरू किया जाएगा। रेस्क्यू हुकाम का कहना है 12 साला जाहिद पानी की लाइन में कैसे गिरा, इस हवाले से अभी कुछ इल्म नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर होने का इंकिशाफ। नेतन्याहू ने बताया, तिबी मुआयने में पता चला कि उनके प्रोस्टेट में 1 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर है। ट्यूमर का इलाज कर लिया गया। जंग के दौरान बात छुपाई ताकि ईरान इसको प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल ना कर सके।